अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्यूजन। हम पढ़े थे डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस इन शेप ऑफ टूथ, तो उसमें हम फ्यूजन देख रहे हैं। और ये वाली बच्चों जो हमारे पास डिस्टर्बेंस होती है ये डेवलपमेंट के ही दौरान होती है, यानी तो जब डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि इसमें मसला पता है कहाँ पे आता है। इसमें मसला आता है टूथ जर्म में। अब आपको पता है टूथ जर्म हमने पढ़ा था जब हम फॉर्मेशन ऑफ टीथ पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि टूथ जर्म में हम बस 3 चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास आता है इनेमल ऑर्गन, एक हमारे पास आता है डेंटल फॉलिकल, एक हमारे पास आता है डेंटल पेपिला। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं चाहूँगी क्योंकि आपको पता है ये सारी बातें। इनर एनामल एपिथेलियम, आउटर एनामल एपिथेलियम, स्टिलेट रेटिकुलम, और डेंटल फॉलिकल से हमारे पास पीडियल सीमेंटम, और डेंटल पेपिला से हमारे पास है वो डेंटिन और पल्प वगैरह जो है सब बनते हैं। तो इनेमल ऑर्गन आपको पता है कि हमारे पास जो है वो इस तरह हर टूथ के स्पेसिफिक पोजीशन पे जो है वो फॉर्म हुए हुए होते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास 2 एडजेसेंट टूथ जर्म्स वो जो हैं वो आपस में फ्यूज़ होने की कोशिश करें, ठीक है, यानी डेवलपमेंट के दौरान ही वो दोनों टूथ जर्म जो है वो आपस में क्या हो जाएं, फ्यूज़ हो जाए, जिसके जैसे इसके नाम में ही है, फ्यूजन के नाम में ही, कि 2 टूथ जर्म फ्यूज़ हो जाए। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब वो टूथ बन के सामने आएगा तो वो ऐसा टूथ सामने आएगा कि जिसमें हमारे पास जो है वो 2 क्राउन्स और 2 रूट्स होंगी। तो ये देखने में तो एक ही टूथ लग रहा है, बट विथ 2 क्राउन्स एंड 2 रूट्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि टूथ की शेप में जो है वो डिस्टर्बेंस आ गई, कोई मसला आ गया। तो क्लिनिकली हमें जो है वो एक लार्ज क्राउन दिखेगा ओरल कैविटी में। होंगे वो 2 दांत ही, लेकिन वो क्या होंगे, मिल गए होंगे, और वो एक ह्यूज क्राउन की तरह जो है वो हमें क्लिनिकली जो है वो विजिबल होगा। और हो सकता है अगर हम रेडियोग्राफ करवाएं तो रेडियोग्राफ में हमें 2 रूट्स जो है वो विजिबल होंगी। सही है बच्चों। तो अब इसमें क्या होगा, जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आएगा तो उसकी ओरल कैविटी में हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूजन है। हम उसके टीथ नंबर जो है वो काउंट करेंगे कि 2 दांत फ्यूज़ हुए हुए होंगे, वो एक इनलार्ज क्राउन बन जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पेशेंट की ओरल कैविटी में वो जो दांत है आपको एक लेस अपीयर हो रहा होगा। तो ये आप लोग किस तरह पता लगा सकते हैं, उस बंदे की ओरल कैविटी में जितने भी दांत हैं उसको काउंट करके।